एक छोटा सा झूठ सुनने में कितना मामूली लगता है ना? पर क्या ये वाकई इतना छोटा होता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जो दिखाती है कि कैसे एक जरा सा झूठ सब कुछ सब कुछ बदल सकता है। तो चलिए इसी सवाल को मन में रखकर कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है नेहा की। तो कहानी की शुरुआत होती है नेहा के घर से। एक ऐसा घर, आप जानते हैं, जो प्यार और सुरक्षा से भरा हुआ था। मतलब नेहा की दुनिया एक बहुत ही मजबूत नींव पर बनी थी, प्यार और भरोसे की। पापा बैंकर थे, मम्मी होममेकर। घर भले ही छोटा सा था, पर उसमें प्यार और अनुशासन की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन फिर नेहा ने कॉलेज जाना शुरू किया और बस यहीं से उसकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। कौन सा चैप्टर? आजादी की चाहत का। और फिर एक दिन वो पहला झूठ बोला गया। सुनने में तो भाई बहुत छोटा और मामूली सा लगता है ना, बस इतना कहा कि आज लेक्चर देर तक चलेंगे, जबकि सच्चाई ये थी कि वो दोस्तों के साथ बाहर जा रही थी। लेकिन वो जो एक छोटा सा झूठ था ना, वही भरोसे की मजबूत नींव में पहली दरार बन गया। हाँ, उसी दिन कुछ टूटना शुरू हो चुका था। तो सवाल ये है कि ये एक छोटी सी दरार आखिर इतनी चौड़ी कैसे होती चली गई, और घर में वो खामोशी वो कैसे बढ़ने लगी? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब पहले झूठ का कोई बुरा नतीजा नहीं निकला ना, तो नेहा के मन में आया, अरे इतना सा तो झूठ है, इसमें क्या बुराई है भला। और बस यही सोच थी जिसने एक और झूठ को जन्म दे दिया। और फिर क्या था, जल्द ही झूठ बोलना जैसे एक आदत सी बन गई। अपनी सोशल लाइफ को छिपाने के लिए छोटे छोटे झूठ की एक पूरी की पूरी चेन बन गई। कभी प्रोजेक्ट है तो कभी एक्स्ट्रा क्लास है। और पता है, हर एक झूठ के साथ सच का बोझ और भारी होता जा रहा था। अब उसके पापा ये बदलाव महसूस तो कर रहे थे, तो एक शाम उन्होंने पूछ ही लिया, बेटा तू पहले जैसी क्यों नहीं रही? लेकिन जवाब में क्या मिला? एक और झूठ। धीरे धीरे उनके घर की वो जो गर्माहट थी, वो एक अजीब सी, एक भारी सी खामोशी में बदल रही थी। हंसी तो जैसे गायब ही हो गई थी, बातें छोटी हो गई, और वो जो भरोसा था वो बिखर रहा था धीरे धीरे। और ये ही बढ़ती हुई दूरी कहानी को उस एक रात तक ले आती है जहां सब कुछ बदल जाता है। ये कहानी का आप कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट है। एक लेट नाइट पार्टी में जाने के लिए नेहा ने अब तक का सबसे बड़ा झूठ बोला। उसने कहा, मैं अपनी सहेली के घर रुकूंगी। लेकिन उस रात पार्टी से लौटते वक्त एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। घबराने वाली बात नहीं थी, नेहा को कोई चोट नहीं आई, वो बिल्कुल सेफ थी। पर एक प्रॉब्लम हो गई, उसका फोन बंद हो गया। मतलब अब उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकता था। और मेरे ख्याल से यही कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। सोचिए, एक तरफ नेहा अपनी गाड़ी में बिल्कुल ठीक थी, और दूसरी तरफ उसके माँ बाप, जिन्हें कुछ भी नहीं पता था, और वो पूरी रात बस डर और चिंता में डूबे हुए थे। पूरी रात वो बस जागते रहे, मन में हर तरह के बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आप सोच सकते हैं, बाहर से कोई भी आवाज आती तो उनका दिल दहल जाता था। खैर, कहानी का असली क्लाइमैक्स अगली सुबह आता है, जब उस एक रात के झूठ की असली कीमत सामने आती है। अगली सुबह जब नेहा घर लौटती है, तो जो नज़ारा वो देखती है वो उसे अंदर तक हिला देता है। माँ की आंखें रो रो कर एकदम लाल थीं, और पापा वो बस चुप थे, और उनकी खामोशी में एक गहरा दर्द साफ दिख रहा था। और बस उसी पल नेहा टूट जाती है। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है और सब कुछ सच सच बता देती है। वो मानती है कि कैसे उसके वो छोटे छोटे झूठ एक आदत बन गए थे, और उसे खुद भी पता नहीं चला। और जानते हैं, उसी पल नेहा को ये एहसास हुआ कि हाँ, झूठ आपको शायद कुछ देर का सुकून दे सकता है, लेकिन आखिर में वो सच ही होता है जो रिश्तों को टूटने से बचाता है। हैरानी की बात ये थी कि उसके पापा ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, देर से बोला गया सच भी हमेशा झूठ से बेहतर होता है। तो इस पूरी कहानी से हमें दो बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि एक छोटा सा दिखने वाला झूठ भी भरोसे की पूरी नींव को हिलाकर रख सकता है। और दूसरी, कि सच बोलने की हिम्मत वो टूटे से टूटे रिश्ते को भी फिर से जोड़ सकती है। तो चलिए आज इसी एक सवाल के साथ इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं कि एक छोटा सा झूठ, उसकी हद आखिर कहाँ होती है, वो कहाँ जाकर खत्म होता है।
सोचिएगा जरूर।